एक राजा को अपने लिए एक सेवक की आवश्यकता थी। उसके मंत्री ने 2 दिनों के बाद एक योग्य व्यक्ति को सेवक के रूप में राजा के सामने पेश किया। राजा ने उस व्यक्ति को अपना सेवक बना तो लिया, पर बाद में मंत्री से कहा, वैसे तो यह आदमी सेवक के रूप में ठीक है, पर इसका रंग रूप अच्छा नहीं है। मंत्री को राजा की यह बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन वह चुप रहा। एक बार गर्मी के भीषण मौसम में राजा ने उस सेवक को अपने लिए पानी लाने के लिए कहा। सेवक सोने के पात्र में पानी लेकर राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। राजा ने जब पानी पिया तो पानी पीने में थोड़ा गर्म लगा। राजा ने कुल्ला करके उस पानी को फेंक दिया। राजा ने उस सेवक से कहा, इतना गर्म पानी, वह भी गर्मी के इस मौसम में, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं? मंत्री यह सब देख रहा था। मंत्री ने उस सेवक को मिट्टी के पात्र में पानी लाने को कहा। राजा ने यह पानी पीकर के तृप्ति का अनुभव किया। इस पर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, बाहर को नहीं, भीतर को देखें। सोने के सुंदर पात्र में, मूल्यवान और अच्छे पात्र में पानी लाया गया, लेकिन शीतलता प्रदान करने का गुण उसमें नहीं था। मिट्टी का पात्र अत्यंत साधारण है, लेकिन इसमें ठंडा बना देने की क्षमता है। कोरे रंग रूप को न देखकर गुण को देखें। उस दिन से राजा का नजरिया बदल गया। सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, श्रद्धा पाने का अधिकार चरित्र को मिलता है, चेहरे को नहीं। चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य गुणों से उत्तम बनता है, न कि ऊंचे आसन पर बैठने से या पदवी से। जैसे ऊंचे महल के शिखर पर बैठकर भी कौवा कौवा ही रहता है, गरुड़ नहीं बन जाता, उसी तरह अमिट सौंदर्य निखरता है मन की पवित्रता से। क्योंकि सौंदर्य रंग रूप, नाक नक्श, चाल ढाल, रहन सहन, सोच शैली की प्रस्तुति मात्र नहीं होता। यह व्यक्ति के मन, विचार, चिंतन और कर्म का आईना है। कई लोग बाहर से तो बहुत सुंदर दिखते हैं, मगर भीतर से बहुत ही कुरूप होते हैं। जबकि ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से सुंदर नहीं होते, मगर उनके भीतर भावों की पवित्रता इतनी ज्यादा होती है कि उनका व्यक्तित्व चुंबकीय बन जाता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर अपने स्वभाव के कारण आकर्षित कर लेते हैं। सुंदर होने और दिखने में बहुत बड़ा अंतर है। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा गुण है। आप किसी भी व्यक्ति के बाहरी सौंदर्य को देख करके प्रभावित नहीं हो। धन्यवाद। इसी प्रकार की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब